अब आ गया क्राइटेरिया कि कैसे हम किसी एलिमेंट को कहते हैं। जैसे अभी हमने 17 एलिमेंट देखा, 17 एलिमेंट को हम क्यों कैसे कहते हैं, कौन से बेसिस पे कह रहे हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है। मतलब किसी एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट बताने से पहले या बोलने से पहले कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, क्या उसके मापदंड है, क्या उसका मेजरिंग मतलब कोई डिफिनीशन है, कोई रूल है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं ये एलिमेंट इसेंशियल है। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट कौन है इसके बताने के लिए कुछ कौन से मापदंड है, कौन से मेजरिंग पॉइंट है, मेजरमेंट के जो पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है। तो देखो इसका 3 मतलब मेजरिंग पॉइंट होता है जिससे कि हम मेजर कर पाते हैं, जिसे हम बता देते हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई करने का रूल है वो है एलिमेंट जो है ना वो डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके विदाउट, उस एलिमेंट के विदाउट प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब उसके विदाउट नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट और सेल डिवीजन वगैरह रुक जाएगा। फर्स्ट डिफिनीशन क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि प्लांट अपने नॉर्मल लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट मतलब इस एलिमेंट के, मतलब नॉर्मल उसमें ग्रोथ नहीं होगा, नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डिफिनीशन क्लियर हो गया। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, विदाउट इसके प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। सेकेंड जो क्राइटेरिया है इसका कि प्लांट के जो मतलब जो प्लांट की जो एलिमेंट है उसको हम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मान लो कि कोई प्लांट है, वो कोई सिम्टम शो कर रहा है, जैसे कि जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो प्लांट के बारे में जानते हैं, तो उनको पता चलता है कि अगर येलो मतलब प्लांट के पार्ट कोई येलो हो रहा है, लीफ अगर येलो हो रहा है तो उसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन का मतलब अमाउंट घट रहा होता है। तो उस समय मैग्नीशियम अगर आप दे देते हो या क्लोरीन दे देते हो तो उस समय क्या होता है, वो सिम्टम शो होना बंद हो जाता है। तो वैसे ही सपोज डेट कि कोई सिम्टम शो हो रहा है प्लांट के अंदर, अगर उस सिम्टम को हटाने के लिए हम कोई एक्स एलिमेंट दे रहे हैं तो वो सिम्टम खत्म हो जा रहा है। अगर हम दूसरा कोई वाई एलिमेंट उसको दे दें, वो सिम्टम खत्म हो गया तो इसेंशियल नहीं बोलेंगे, केवल एक्स एलिमेंट देने से ही वो सिम्टम खत्म हो गया। मतलब प्लांट के उस एलिमेंट को हम किसी और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तब हम उसे इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, रिक्वायर ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट। मतलब उसके अलावा किसी और एलिमेंट से हम रिप्लेस नहीं कर सकते उस सिम्टम को। उस सिम्टम मतलब दूसरा एलिमेंट आप तो सिम्टम डिसअपियर हो जाए, मतलब डिसअपियर हो जाए, मतलब प्लांट सही हो जाए, इससे नहीं होना चाहिए। अब देखो थर्ड जो क्राइटेरिया है, जो एलिमेंट है डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो उस एलिमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। उसके विदाउट प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कंप्लीट हो पा रहा हो, मतलब नहीं हो सकता है अगर उस एलिमेंट को एब्सेंट कर दिया जाए, प्लांट से अगर हटा दिया जाए तो प्लांट के इसेंशियलिटी मतलब जो इसेंशियल एलिमेंट होता है उसके क्राइटेरिया कितना है, 3 है। कौन कौन से, प्लांट के जो भी एलिमेंट है वो प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके विदाउट प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है कि उस एलिमेंट को हम प्लांट मतलब अदर एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब जो इसेंशियल एलिमेंट है, हमने मान लिया कि इसेंशियल एलिमेंट है, उसको दूसरे एलिमेंट से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस हो जाता है तो वो एलिमेंट इसेंशियल नहीं है। ठीक है, और सेकेंड है जो थर्ड लास्ट है उसको क्या है, एलिमेंट डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, 3 के 3 हो गया। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दो कि कौन से पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर मैं ट्राई करूंगा दूसरा वीडियो बताने का। चलो।